और चलिए बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच बेलारूस के एक एक्टिविस्ट ने बड़ा दावा किया है। बेलारूस के एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिकों को यूक्रेन महज 6 घंटे में ही हरा देगा। जी हाँ, जंग की शुरुआत में ही रूस ने बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था और अब भी वो सेना का ऐसा ही बेस बना हुआ है। क्या बेलारूस पर भारी पड़ेगा पुतिन का साथ? क्या जंग के बीच रूस और बेलारूस की बढ़ेगी मुसीबत? 6 घंटे में ढेर हो जाएंगे रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिक। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर बात परमाणु हमलों की धमकी तक पहुंच गई है। रूस लगातार अपने तेवर दिखा रहा है, तो वहीं जंग की शुरुआत से ही रूस बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और वहीं से यूक्रेन में घुसकर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। और अब तो खबर है कि वहां रूस ने अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। रूस के हजारों सैनिक बेलारूस पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उसकी सेना के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां जमा हो गई हैं। माना जा रहा है कि रूस जल्द ही कीव पर एक बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि ईरान के ड्रोन की मार से बदहाल कीव को हथियाना रूस को आसान लग रहा है। और बेलारूस तो पूरी तरह से उसके साथ खड़ा ही है। उसने न केवल अपनी जमीन पुतिन के कदमों में बिछा रखी है, बल्कि वो जंग में अपने सैनिकों को भी उतार सकता है। लेकिन दावा किया गया कि दोनों देशों के 30,000 सैनिक भी आ जाएं, तो उन्हें 6 घंटे में ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बेलारूस पहुंची पुतिन की सेना में वो बात नहीं है जैसी जंग की शुरुआत में थी। दावा किया गया कि पुतिन ने जिन लोगों को सैनिक का नाम देकर रूस से भेजा है, वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है और इसी वजह से उन्हें ढेर करने में यूक्रेन की सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दावा है कि पुतिन ने बेलारूस में जो सेना भेजी, उनमें न तो ट्रेंड सैनिक हैं और न ही भाड़े के खतरनाक सैनिक, बल्कि रूस के अलग अलग इलाकों से जुटाए गए लोगों को हथियार देकर लड़ने के लिए भेज दिया गया है। दावा किया गया कि रूस से भेजे गए सैनिक अभी ट्रेनिंग ही ले रहे हैं। इसके लिए वहाँ 2 बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड तक बनाए गए हैं, जिनमें एक बेलारूस के उत्तर में है तो दूसरा पोलैंड की सीमा के पास बना है। दावा किया गया कि वहां रूसी सेना को राइफल चलाने से लेकर हल्के हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि जैसे रूस की एक बड़ी फौज बेलारूस के रास्ते हमले की तैयारी में जुटी हो। इसके साथ ही दावा ये भी किया गया कि बेलारूस भी अपनी सेना को रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने भेज सकता है और दोनों मिलकर जेलेंस्की की सेना को धराशायी कर देंगे। रूस और बेलारूस मिलकर ऐसा हमला बोलेंगे कि कीव यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दावा किया गया कि दोनों मिल भी जाएं, तो भी जंग के 8 महीने बाद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रूस के साथ अब पहले वाले सैनिकों का दम नहीं रह गया। जंग की शुरुआत में ही करीब 20,000 से ज्यादा सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की थी। तब कई दिनों के भीषण हमलों के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। और अब तो दावा है कि रूस के नए सैनिक पूरी तरह ट्रेन भी नहीं है। ऐसे में कीव जीतना तो दूर, वो जंग में अपनी जान ही बचा लें तो बड़ी बात होगी। और लगता है कि बेलारूस भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है, तभी तो वो ड्रोन से हमला करने की ताकत बढ़ाने की तैयारी में जुटा है, जिसके जरिए वो यूक्रेन पर आसमान से हमला बोल देगा और उसके सैनिकों को जमीनी हमलों से बचाया जा सकेगा। बेलारूस ने दावा किया कि जल्द ही वो ऐसे ड्रोन अपनी सेना को देगा जो जासूसी के साथ साथ हमला भी कर सकेंगे। उसके मुताबिक आज के समय में अगर खुद को बचाना है तो जंग में ड्रोन ही सबसे बड़ा सहारा है। इसके साथ ही बेलारूस ने दावा किया कि उसकी सेना को आधुनिक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और खतरनाक हथियारों की भी जरूरत है, जबकि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी उसे चाहिए। माना जा रहा है कि पुतिन के दबाव में देर सवेर बेलारूस की सेना को भी जंग में उतरना ही पड़ेगा।
और इसलिए वो अपने आप को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। रूस और यूक्रेन के मैदान जंग से इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर। रूस भले ही यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन जिस तरह से पलटवार कर रहा है वो रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जी हां, खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के जबरदस्त हमले में रूसी सेना के 1000 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जंग की शुरुआत से अब तक सिर्फ 24 घंटे में रूस की सेना पर यह सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन की सेना का भयानक बदला। चौबीस घंटे में रूस के 1000 सैनिक ढेर। पुतिन की बर्बादी का ब्लैक डे। यूक्रेन के हमलों से पुतिन की सेना घायल है। पुतिन की बेरहम ब्रिगेड यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की की सेना अब घायल शेर की तरह हो चुकी है। जैसे रूस के सैनिक अब तक यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रहे थे, ठीक वैसे ही यूक्रेन की सेना भयानक बदला लेने पर आमादा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महज 24 घंटे के भीतर उसने रूस की सेना के 1000 जवानों को मौत की नींद सुला दिया है। यूक्रेन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पुतिन की सेना के लिए बीता संडे किसी ब्लैक डे की तरह था, क्योंकि इसी रविवार को यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस की सेना के 950 सैनिक मारे गए। दावा किया जा रहा है कि जंग की शुरुआत से अब तक ये एक दिन में रूसी सेना को हुआ सबसे बड़ा नुकसान है, जिसके बाद अब रूस के सैनिकों की मौत का आंकड़ा 71,200 तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इस दौरान 52 बख्तरबंद गाड़ियां, 13 टैंक और 1 क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि रूस की सेना को इतना भारी नुकसान डोनेत्स्क और लेमान जैसे इलाकों में उठाना पड़ा। खबर तो यह भी है कि पुतिन के लामबंदी वाले सैनिकों ने जब से युद्ध में हिस्सा लिया है, तब से रूस की सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ये सैनिक ना तो अच्छी तरह से ट्रेंड है और ना ही ये वॉर फ्रंट पर यूक्रेन की नीतियों को समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उधर यूक्रेन के भयानक हमलों के बीच पुतिन की सेना की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। रूस की न्यूज एजेंसी TASS की तरफ से दावा किया गया है कि महज एक हफ्ते के भीतर कीव में यूक्रेन के 2500 सैनिकों को मार गिराए हैं। एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि यह आंकड़ा एक हफ्ते पहले मारे गए सैनिकों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 17 से 23 अक्टूबर तक यूक्रेन को कई मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यानी वॉर जोन में अब घमासान इस कदर तेज हो चुका है कि रोजाना कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से महज 24 घंटे में रूस के 1000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, तो क्या अब यूक्रेन पर रूस का हमला और भयानक हो जाएगा? रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर जोरदार पलटवार कर रही है। युद्ध के मैदान से आई ताजा तस्वीरों के जरिए दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। और ये हमला यूक्रेन के बाखमत में हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारी नुकसान भी हुआ है और उसकी ये तस्वीरें भी सामने आई है। तो फिलहाल रिटेलिएशन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन ने रिटेलिएट करते हुए रशिया के Mi-8 हेलीकॉप्टर को टारगेट करके धराशायी कर दिया है।
तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इसको मार गिराया गया। बाकायदा रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसके लिए वीडियो भी जारी किया गया। प्रशांत, और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से अब बाकायदा निशाना साध करके उन खास इलाकों पर हमला किया जा रहा है और इस तरीके से अब पलटवार की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये वीडियो जारी किया गया है, दरअसल ये यूक्रेन की ओर से वीडियो जारी किया गया है और जब भी यूक्रेन की ओर से वीडियो जारी किया जाता है तो माना ये जाता है कि ये प्रोपेगेंडा वीडियो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूक्रेन रिटेलिएट नहीं कर रहा है। यूक्रेन भी जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रहा है और ये टारगेटेड जो अटैक है ये इसी बात की गवाही देता है कि यूक्रेन फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन की सेना के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। और दावा यह किया जा रहा है कि रूसी सेना लगातार उन इलाकों में और उन जगहों को टारगेट बनाकर के हमले कर रही है जहां से यूक्रेन की लाइफलाइन को सीधे सीधे प्रभावित किया जा सकता है। और अब खबर ये आ रही है कि रूस के ऐसे ही हमलों की वजह से यूक्रेन में बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। वहां पर लोग एक एक बूंद पानी के लिए फिलहाल तरसते हुए नजर आ रहे हैं।